संत गुरमीत राम रहीम सिंह को रिहा किया जाए, ताकि है ना देश में सुख शांति आए और देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। नमस्कार, मैं प्रिया अरोड़ा। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार डेरा सच्चा सौदा की पब्लिक से सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई की। आखिर इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैम, कितना टाइम हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा आते हुए? मुझे 40-45 साल हो गए। इतना लंबा समय मैम आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो, आखिर क्यों? ऐसा क्या मिलता है आपको डेरा सच्चा सौदा में आकर? सबसे पहले तो हमारे को इतनी आत्मिक शांति मिलती है ना, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती है, जिसका हम वर्णन कोई शब्द नहीं है हमारे पास जो हम लिख बोल के बता सकें भाई हमारे को यहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। इतनी आत्मिक शांति मिलती है ना, पूछो मत, पूरे परिवार को। आखिर ऐसा क्या किया है बाबा राम रहीम जी ने आपके परिवार के लिए, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने? क्या बताएं, बस पिताजी जो हमारे सदगुरु हैं उन्होंने हमारे लिए, हम तो बिल्कुल गरीब हंसती थी और आज हमारे है ना बच्चे इतने लायक और इतने बच्चों की है ना जॉब लगी हुई है। बच्चे है ना दोनों बच्चों की हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री भी जाता है। मेरा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी लड़की एम्स में डॉक्टर है। आज हमें मालिक की इस रहमत से किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है और इसी से हमारे को इतनी आत्मिक शांति होती है ना, हम लिख बोल के नहीं बता सकते। कहाँ से आए हो आप? आए तो हम सरसा से ही हैं, लेकिन पहले हम कहीं दूर रहते थे। अभी सिर्फ अपने सदगुरु के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ के ना अपने गुरु जी के चरणों में ओढ़ निभाने के लिए हम यहीं सिरसा में ही अपना कोठी बनाई है पिताजी ने और अच्छी जमीन जायदाद बना दी। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? डेरा सच्चा सौदा के बारे में जितनी अफवाहें उड़ाई गई हैं वो एक भी सही नहीं है और ये जो हमारे गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए ये बेबुनियाद हैं। जो लोग यहाँ आते हैं, आँखों से देखते हैं, सुनते हैं और यहाँ लंगर पानी खाते हैं ना, उन्हीं को ही पता है भी यहाँ क्या कुछ होता है और क्या मिलता है। आप एक महिला हो, आखिर आप क्यों आते हो डेरा सच्चा सौदा जब बाबा राम रहीम जी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है? डेरा सच्चे सौदे पे हमारे सदगुरु के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए ना, हमने कभी भी अपने सदगुरु को ऐसा नहीं देखा। हमारे सदगुरु ने 135 मानवता भलाई के काम चला रखे हैं और हमारे गुरुजी ने जो वेश्याएँ हैं उनको अपनी बेटी बना करके उनकी शादियाँ की हैं और 135 मानवता भलाई कार्य चलते जो गरीब दुनिया उनके लिए मकान बनाए हैं और आंखें डोनेट होती हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं उनको आंखें लगाई जाती हैं, किडनी डोनेट होती है और ब्लड ट्रू ब्लड का नाम दे रखा है। जहाँ भी उसको किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है हमारे सेवादार वहीं फ़ौरन पहुँच जाते हैं। जहाँ कई बाढ़ आपदा आती है वहाँ भी इतने ग्रीनस के सेवादार पहुँचते हैं जिनको कहने की ज़रूरत होना होती है। एक फ़ोन के ऊपर है ना लाखों आना संगत हमारी जुड़ जाती है और यहाँ बच्चे भी डोनेट किए जाते हैं, हड्डियाँ हमारी डोनेट होती हैं जो मरने के बाद है ना लोग हरिद्वार में बुआ के आते हैं। आखिर क्या करते हैं उन हड्डियों का? उन हड्डियों के ऊपर उसमें गमलों में डाल के उनके ऊपर पेड़ लगाया जाता है जिससे वातावरण शुद्ध होता है और फूलों वाले भी और फल फ्रूट वाले भी दोनों पौधे लगाए जाते हैं। बाबा राम रहीम जी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम की बुनियाद पे आज 4 साल से बाबा राम रहीम सिंह जी इंसान डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, तो आप क्या कहोगे? क्या गुरु जी की संत जी की ज़रूरत है समाज को? समाज को इतनी ज़रूरत है। इतने नशे पंजाब में बढ़ रहे हैं, हरियाणा में बढ़ रहे हैं, इतने रेप होते हैं और इतने भ्रूण हत्या होती हैं। हमारे गुरुजी थे तो भ्रूण हत्याओं की वो रैलियाँ निकालते थे और जो नशे और भ्रूण हत्या के विरुद्ध हमारी यूथ वीरांगनाएं गांव-गांव जाके जगह रैलियां निकालते जिससे लोगों के ऊपर बहुत असर होता था और लोग डेरे में आके गुरु मंत्र लेते हैं जिनके घरों में मालिक है ना स्वर्ग जन्नत जैसा नज़ारा मिलता। संत जी ने आखिर ऐसा क्या किया है समाज के लिए जो आप मांग कर रहे हो कि संत जी को समाज में आना चाहिए? संत जी के लिए तो
इतने बड़े बड़े और भी जो गुरु हैं, संत हैं, वो भी है ना बार बार है ना मोदी जी से और खट्टर जी से है ना बार बार अनुरोध करते हैं कि संत जी को है ना अगर जब तक आप बाहर नहीं रखोगे इतने देश में है ना सुख शांति और समृद्धि नहीं होगी। कोरोना जैसी महामारियाँ और जो तीसरी वेव आ रही है उसकी समाप्ति तो सदगुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी करेंगे। और आगे भी है ना सभी बीमारियों का खंडन किया। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से अपील यही करेंगे जल्दी से जल्दी है ना हमारे डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह को रिहा किया जाए, ताकि है ना देश में सुख शांति आए और देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो आपने देखा, इन्होंने बताया कि संत जी के समाज में रहने से बुराइयां कम थी, संत जी के समाज में रहने से जो भी देश में आज हो रहा है वो कम था। तो आप भी अपनी राय खुले दिमाग से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्यों एक सच्चे संत को उस चीज़ की सज़ा दी जा रही है जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। तो आप भी अपनी राय खुले दिमाग से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द फैक्ट आई, धन्यवाद।